करवाते हैं दिल्ली पुलिस की दो दिलेर लेडी इंस्पेक्टर से। 26 जनवरी को जब गाजीपुर के करीब किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर चट्टान बनकर उनकी राह में खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर सुमन और इंस्पेक्टर पुष्पलता दोनों ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई और राकेश टिकैत के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। यहां तक कि टिकैत आए तो इन महिला इंस्पेक्टर ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी और टिकैत आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये तस्वीरें आपने देखी और इंस्पेक्टर पुष्पलता खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि एसएचओ है मंडावली की। पुष्पलता जी, सबसे पहले ये जो बहादुरी का परिचय आपने दिया है उसके लिए आपको सलाम करने का मन करता है। कहां से इतनी दिलेरी आई आप में? देखिए, ये दिलेरी तो जब दिल्ली पुलिस की हमने जिस दिन यूनिफॉर्म पहन ली थी और ट्रेनिंग में गए थे उसी समय हमें खाकी वर्दी का जो है उससे हमें जोश का आनंद आता है। बहादुरी उसी से आती है जब खाकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, अपने आप ही आ जाती है। पुष्पलता जी, ये बताइए, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, चारों तरफ से आप घिरी हुई हैं, वहां पर उपद्रवी थे, कुछ भी हो सकता था, लोगों के हाथ में डंडे थे, आपको चोट लग सकती थी। देखिए, जब दिल्ली पुलिस में आ गए तो घबराना क्या, मौत एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। जब ये जज्बा मन में आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा मकसद तो सिर्फ उनको संयम से, धैर्य से रोकना था, जो हमने किया। बिल्कुल, हमने देखा कि आप बिल्कुल ट्रैक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई। आपको एक बार के लिए भी नहीं लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, ट्रैक्टर आगे भी बढ़ सकता है, आपको चोट आ सकती है, कुछ भी हो सकता था वहां पर? बढ़ रहा था, चोट की तो परवाह थी नहीं, हमें इस चीज की परवाह नहीं थी कि हमें चोट आए नहीं आए। हमारा मकसद था उनको रोकने का, जो काफी हद तक हम सफल भी हुए और हमने उनको जाने नहीं दिया। बहुत देर तक हमने उनको रोका, डर बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ही ऐसी चीज है, खाकी यूनिफॉर्म ऐसी चीज है। अच्छा, ये बताइए पुष्पलता जी कि ये लोग जो थे उसमें राकेश टिकैत भी थे, वो बाद में आके उन्होंने आपसे बात भी की शायद जाने देने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। हाँ जी, राकेश टिकैत जी दो तीन बार हमारे पॉइंट पे आए थे, जो कि मतलब हमने उनको चेतावनी दी और समझाया कि आप अपने तय रूट पर ही चलिए, आप दिल्ली जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो बार बार वो जो है वहाँ दिल्ली जाने की बात पर कर रहे थे और हमें मतलब डरा रहे थे कि दो महिलाएं जो हैं वो ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई हैं, बोले जी आप नीचे दब जाओगे, आपको चोट आ जाएगी। तो उन्होंने काफ़ी हमें मतलब इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि ये हट जाए, किसी तरह से हट जाएं, लेकिन हम हटे नहीं वहाँ से। यहाँ पर तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पर एक शख्स चढ़ा हुआ है, वो बाकायदा हाथ जोड़ रहा है, आपके सामने कुछ कह रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं वहां से डिगी। हाँ, वो ये कह रहा था कि हम किसान हैं, आप हट जाओ, हमें अपना काम करने दो। तो हमने उनको कहा कि हम भी किसान की बेटियां हैं, आपको कैसे जाने देंगे, हम भी तो आपके बीच में से आए हैं, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें वो करने दीजिएगा। पुष्पलता जी, हम जो देख पा रहे हैं तस्वीरों में, चारों तरफ से आप घिरी हुई हैं, आपकी एक सहयोगी सुमन भी आपके साथ हैं, चारों तरफ से आप लोग घिरे हुए हैं और ट्रैक्टर बढ़ता ही जा रहा है। एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ था, इन लोगों को कहां जाना था और ये जा कहां रहे थे? इनका रूट तय था वाया आनंद विहार टेल्को पॉइंट से लेके आगे वैशाली में इनको जाना था, जो कि इनका 46 किलोमीटर का रूट था।
और इनको वहाँ से वापस गाजीपुर आना था। लेकिन ये कुछ ट्रैक्टर जब ये शुरू हो गए, अपने समय से पहले ही इन्होंने अपनी रैली को शुरू कर दिया और कुछ ट्रैक्टर आगे की तरफ निकल गए। लेकिन जब पैदल जो लोग जा रहे थे, जो भारी संख्या में पैदल थे, जो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब वो टेलकम की तरफ पहुंच गए और वहां से फिर वो वापस आ गए और वो कहने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें गाजियाबाद भेज रहे हैं ये, तो हम नहीं जाएंगे, हमारा तो दिल्ली जाने का है, हम तो दिल्ली जाकर रहेंगे। उस समय इन्होंने हमारे बैरिकेड जो कि राउंड अबाउट पर लगे हुए थे, बैरिकेड को 2 ट्रैक्टरों ने घेर लिया, जिसमें मैं और मेरी सहयोगी जो सुमन थी, वो एक ट्रैक्टर पर हम मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य था कि इनको किसी तरह से दिल्ली नहीं जाने देना है, जो हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे। जहां तक हमारी फोर्स ने हमारा साथ दिया और हम अपनी बात पर अड़े रहे, वो अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्हें दिल्ली जाना, और हम अपनी बात पर अड़े रहे कि हमने आपको जाने नहीं देना है। उन्होंने हर संभव हमें बहलाने की, डराने की काफ़ी कोशिश की, जो हम उनकी बातों में नहीं आए। हमने कहा चढ़ा तो जो कुछ भी आएगा। उन्होंने हमें डराने के लिए ट्रक भी चला दिया था, लेकिन हम फिर भी नहीं डरे रहे, हम अड़े रहे कि हमने आपको जाने नहीं देना है, जो कि हमने उस ट्रैक्टर को जाने ही नहीं दिया। वो ट्रैक्टर को हमने वापस ही करके माने, उस ट्रैक्टर को नहीं जाने दिया। बाकी के साथ में जो ट्रैक्टर थे, क्योंकि वो लोग भारी संख्या में लोग थे, पैदल भी थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में भी चढ़े हुए थे, जो वो जिद कर रहे थे हमें जाना ही जाना है, जो कि साइड का एक ट्रैक्टर भारी संख्या में होते हुए वो ट्रैक्टर तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार आप पुश कर रही हैं, आप धक्का दे रही हैं ट्रैक्टर को, और बीच में कोई शख्स आकर आपको खींच के निकालने की भी वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ने मेरे को पीछे भी किया था। मेरे हाथ में 2 डंडे थे, एक हाथ में 2 डंडे ले रखे थे मैंने, और उस शख्स ने मुझे पीछे खींचकर 2 मिनट के लिए उसने पीछे कर दिया था, जो मैं वापस उसी जोश से अपने डंडे को लेते हुए वापस उस ट्रक पे आ गई थी। लेकिन हमने उस ट्रक को नहीं जाने दिया, ट्रैक्टर को नहीं जाने दिया हमने। चलिए पुष्पलता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और वाकई एक बार फिर से आपकी इस बहादुरी और देशभक्ति के लिए आपको सलाम है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।